नमस्कार एंड वेलकम टू सनरोही क्लासेस। मैं हूं संदीप चौधरी। तो दोस्तों, आज हम यूज़ ऑफ हैज़ हैव करेंगे। इससे पहले एसएमआर वॉज वॉर और विल बी अपलोड हो चुका है। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए, तभी आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यूज ऑफ हैज हैव नॉन वर्बल, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें सिर्फ हैज हैव का इस्तेमाल होगा। इसमें क्रिया का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आईडी पहचान मतलब पास है। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ किसी के भी पास हो, उसको बताने के लिए हम हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के पास कोई भी चीज़ होने के भाव को बताने के लिए हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम के पास कार है, राम को बुखार है, इस कमरे में 2 पंखे हैं, शर्ट के 6 बटन हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, राम के पास कार है। इस वाक्य में पास का सेंस लगा हुआ है, तो कोई भी बच्चा इसको आसानी से पहचान लेगा। लेकिन इन 3 सेंटेंस में अब देखो, कहीं पर भी पास नहीं लगा है, लेकिन ये सभी भी यूज ऑफ हैज हैव का ही है, क्योंकि इस कमरे में 2 पंखे हैं, मतलब इस कमरे के पास 2 पंखे हैं। इसको इजेमार से ट्रांसलेट नहीं करेंगे, इसमें भी हैजब लगेगा। उसी तरह से राम को बुखार है, मतलब जो बुखार नामक बीमारी है राम के पास है, इसलिए इसका भी हम हैजब के अनुसार ही ट्रांसलेट करेंगे। शर्ट के 6 बटन हैं, इसका मतलब ये हुआ कि शर्ट के पास 6 बटन हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सब्जेक्ट, जैसे कि आपको पता है सब्जेक्ट 2 प्रकार के होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है, आई के साथ हैव लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हैव का प्रयोग किया जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसके बाद हम रूल्स को करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, सिंपल सेंटेंस रूल है, नेगेटिव रूल्स है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यूएच फैमिली है। लेकिन इस पेज पे हम सिर्फ सिंपल सेंटेंस करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज हैव, और लास्ट में अदर वर्ड। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है। इस रूल में बस 3 चीज़ें को हमें अकॉर्डिंग टू ऑर्डर में लगाना है, और फिर हमारा ट्रांसलेट इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, राम के पास कार है। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, हमें सिंपल रूल को इस्तेमाल करना है। तो पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होगा, जो इसके अंदर ये जो राम है सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हैज है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज का लगेगा, और अदर वर्ड क्या है, कार। तो इस तरह से ट्रांसलेट हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। पहला है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, राम, तो हम लिख देंगे यहाँ पर राम। ठीक है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लग जाएगा, हैज। राम हैज, और अदर वर्ड क्या है, कार। तो राम हैज कार हमने ट्रांसलेट कर लिया। अब देख सकते हैं, राम और श्याम को बुखार है, मतलब इसके अंदर जो सब्जेक्ट है राम और श्याम है, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो चलिए अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे राम एंड श्याम। राम एंड श्याम प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें हम हैज नहीं लेंगे, दूसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा हैव। और अदर वर्ड क्या है, फीवर, यानी बुखार है, तो हम यहाँ पर फीवर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने दूसरा सेंटेंस भी ट्रांसलेट कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, जिसके अंदर है, इन कमरों में 2 पंखे हैं। ठीक है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है इन कमरों है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे दीज दीज रूम्स। ठीक है, ये बहुत सारे कमरे हैं, मतलब पूरा सब्जेक्ट है, तो इसमें हैव आएगा। दीज रूम्स हैव 2 फैंस, यानी इन कमरों में मतलब जितने भी कमरे हैं सभी में 2-2 पंखे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं। शर्ट के 6 बटन हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो शर्ट है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, शर्ट। शर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें हैज लगेगा, शर्ट हैज 6 बटन्स।
ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरह से हमने सिंपल सेंटेंस के जो 4 सेंटेंस था उसको बारी बारी से अच्छे से ट्रांसलेट कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेगेटिव सेंटेंस। इस पेज पे हम नेगेटिव सेंटेंस करेंगे जिसके अंदर नोट आता है, और उससे पहले आपको ये समझना होगा कि नेगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसलेट करने से पहले आपको ये समझ होनी चाहिए कि जो डू है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, और डज है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राम के पास कार नहीं है, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नेगेटिव रूल इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? राम है, तो हमने यहाँ पर राम लिख दिया। उसके बाद में राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यहाँ से डू डज में से डज लेंगे। ठीक है, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट, तो राम डज नॉट। ठीक है, चौथे नंबर पे हैव है तो सभी के साथ हैव सेम लगेगा। चौथे नंबर पे हैव लेने के बाद पांचवें नंबर पे है अदर वर्ड यानी कार, तो हमने यहाँ पे इसको कार कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। राम और श्याम को बुखार नहीं है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राम और श्याम। तो इसी के अनुसार हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? राम एंड श्याम। ठीक है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ डू लगेगा। राम एंड श्याम डू नॉट, और चौथे नंबर पे आ जाएगा हैव फीवर, यानी राम और श्याम को बुखार नहीं है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इन कमरों में 2 पंखे नहीं है, तो ये भी बहुत आसानी तरीके से हम ट्रांसलेट कर लेंगे। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? इन कमरों, यानी दीज रूम्स। चूंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम डू लगाएंगे। दीज रूम्स डू नॉट हैव 2 फैंस। 2 पंखे हैं तो इसमें फैंस आ गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शर्ट के 6 बटन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? शर्ट। और जैसे कि आपको पता है शर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ आएगा डज। शर्ट डज नॉट हैव, और अदर वर्ड क्या है? 6 बटन्स, तो हम यहाँ पर आराम से बटन्स लिख देंगे। इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंस को बारी बारी से ट्रांसलेट कर लिया। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। आपको यहाँ पर रूल बहुत ही ध्यान से देखना होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या आ गया? डू डज आ गया, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले हमने लगा दिया, जो सब्जेक्ट है वो दूसरे नंबर पे आ गया। नॉट हैव अदर वर्ड सेम चीज है। ठीक है, तो अब हम ट्रांसलेट करते हैं। पहला है, क्या राम के पास कार नहीं है? तो यहाँ पे क्या लग गया, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम सबसे पहले डू डज लेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम डू डज लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डू लेंगे, डज लेंगे, ऑलरेडी आपको पता है डू लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो राम यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? डज। डज पहले नंबर पे ले लिया, दूसरे नंबर पे आ जाएगा राम। डज राम, तीसरे नंबर पे नोट आएगा क्योंकि सेंटेंस में नोट भी है। डज राम नॉट हैव कार। ठीक है, मतलब ये हो गया, क्या राम के पास कार नहीं है, मतलब डज राम नॉट हैव कार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, जो है क्या राम और श्याम को बुखार है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, राम और श्याम, तो इसीलिए हम पहले क्या लेंगे? डू लेंगे। फिर दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट आ जाएगा जो हम लेंगे राम एंड श्याम। राम एंड श्याम। तीसरे नंबर पे आ जाएगा नॉट, क्योंकि यहाँ पर वाक्य में नोट भी है। और चौथे नंबर पे आ जाएगा हैव, और अदर वर्ड क्या है? फीवर, यानी बुखार। ठीक है, तो क्या राम और श्याम को बुखार है? डू राम एंड श्याम नॉट हैव फीवर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। क्या क्या इन कमरों में 2 पंखे नहीं है?
ठीक है, तो इसमें भी प्लूरल सब्जेक्ट है, इन कमरों या प्लूरल सब्जेक्ट, इसमें पहले आ जाएगा डू, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा दिस रूम्स। ठीक है, तीसरे नंबर पे नोट आएगा क्योंकि वाक्य में नोट भी है, फिर हैव आ जाएगा और अदर वर्ड आ जाएगा टू फैंस। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, क्या शर्ट के 6 बटन नहीं है? तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि शर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम सबसे पहले लेंगे डज। डज शर्ट नॉट, इसमें नेगेटिव भी है तो हमने नोट ले लिया सब्जेक्ट के बाद, फिर आ जाएगा हैव 6 बटन्स। तो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बारी बारी करके हमने ट्रांसलेट कर लिया। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली, दूसरे पे डू डज, तीसरे पे सब्जेक्ट, चौथे पे नॉट, पांचवे पे हैव और छठे पे अदर वर्ड आएगा। ठीक है, पहला सेंटेंस हम करते हैं, राम के पास कार क्यों नहीं है? तो सबसे पहले हम डब्ल्यूएच फैमिली को लेंगे, इस वाक्य में डब्ल्यूएच फैमिली क्यों है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्यों का इंग्लिश लिखेंगे वाई। वाई, अब यहाँ पे डू डज है, तो डू डज में से हमें क्या लेना है? तो हम सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे क्या लेंगे? डज लेंगे। क्यों? क्योंकि जो तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट है वो राम है, और राम क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके अंदर नोट है तो नोट को भी हम नहीं ले लेंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा हैव और अदर वर्ड क्या है? कार। इस तरीके से हमारा बन गया वाई डज राम नॉट हैव कार। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम और श्याम को बुखार कैसे है? ये भी डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस है, तो इसमें डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स कैसे है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि रूल में डब्ल्यूएच फैमिली को वर्ड ही लेना है। तो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड कैसे का इंग्लिश हो जाता है हाउ। ठीक है, डू डज में से हम यहाँ पर लेंगे डू को लेंगे क्योंकि जो सब्जेक्ट है राम एंड श्याम है। ठीक है, वो प्लुरल होता है, तो सब्जेक्ट आ जाएगा राम एंड श्याम। ठीक है, हाउ डू राम एंड श्याम। ठीक है, इसमें नोट नहीं है तो हम नोट को छोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हैव और अदर वर्ड यहाँ पर है फीवर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ट्रांसलेट कर लिया। आप देख सकते हैं पहले नंबर पे हमने डब्ल्यूएच फैमिली लिया, दूसरे पे हेल्पी वर्ब, तीसरे पे सब्जेक्ट राम एंड श्याम, एंड चौथे पे हैव। यहाँ देखो चौथे पे नोट है, लेकिन हमने नोट नहीं लिया क्योंकि सेंटेंस में कहीं भी नोट नहीं है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तभी लेंगे। पांचवें नंबर का हमने हैव ले लिया और अदर वर्ड फीवर। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को, जैसे इन कमरों में 2 पंखे क्यों हैं? तो इसमें जो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है वो क्यों है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे क्योंकि रूल में पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड ही लेना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ लेंगे वाई। ठीक है, वाई। डू डज में से हम यहाँ लेंगे डू, क्योंकि इन कमरा जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में आ जाएगा दिस रूम्स। वाई डू दिस रूम्स। ठीक है, हैव नोट नहीं आएगा क्योंकि इस सेंटेंस में भी नोट नहीं है, और अदर वर्ड क्या है? टू फैंस, यानी 2 पंखे। ठीक है, हमने इसको अच्छे से ट्रांसलेट कर लिया। अब लास्ट देखते हैं, शर्ट के 6 बटन हैं, तो इसके अंदर जो कैसे है ये डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है, तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे। कैसे का इंग्लिश होता है हाउ, और डू डज में से हम यहाँ पे डज लेंगे क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो शर्ट है। ठीक है, और शर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है। हाउ डज शर्ट, ठीक है, हैव 6 बटन्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डब्ल्यूएच फैमिली के एक एक सेंटेंस को अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर लिया है। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि किसी सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ पोजेशन वर्ड लिया है। यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं ट्रांसलेशन करते वक्त, और ये बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। तो चलिए मैं आपको ये पोजेसिव वर्ड्स को अच्छे तरीके से समझा दूँ ताकि आप भविष्य में गलती न कर पाए। तो पहले मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखता हूँ। मेरे पास कार है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि मेरे पास कार है। अब आप यहाँ देखो कि माई के मतलब यहाँ पर क्या है, मेरा, मेरी, मेरे। अब माई मीन्स मेरे भी आ रहा है। अब बच्चे क्या करते हैं कि मेरे के जगह यहाँ पर क्या करते हैं, माई लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। आप यहाँ पर माई नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर माई मीन्स यहाँ पे मेरे आ रहा है, लेकिन ये ध्यान रखो ये अधिकार वाला है, ना कि सब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो पॉजेसिव वर्ड है ना, इसके साथ नाउन आता है। तो मैं इस वाक्य को ट्रांसलेट कर देता हूं। आई हैव कार, ये इसका प्रॉपर ट्रांसलेशन हुआ, ना कि माई हैव कार। ठीक है। अब देखो ये जो मेरे है, ये मेरे क्या है, मैं ही तो हूं, इसके साथ तो कुछ और नहीं लगा है। मेरे पास कार है मतलब मैं हूं। कोई ये नहीं बोलता है कि मैं पास कार है, कोई नहीं बोलता। मैं की जगह मेरे बोलते हैं, लेकिन मेरे के इंग्लिश माई नहीं लिखते हैं, आई लिखते हैं। अब देखो कि मेरे का हम कब यूज करेंगे, तो उसको भी मैं एक सेंटेंस के एग्जांपल के जरिए मैं आप समझाता हूं। जैसे देखिए, मेरे भाई के पास कार है। ठीक है, मेरे भाई के पास कार है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए ना, अब यहाँ पर आई नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, मेरे भाई के पास में। अब मेरे पास नहीं है, मेरे भाई के पास है, तो इंग्लिश हो जाएगा माय ब्रदर। माय ब्रदर, और उसके साथ आएगा हैज, क्योंकि भाई मेरा एक ही है। माय ब्रदर हैज कार। ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पर मेरे आ रहा है ना, तो मेरे के साथ भाई आ रहा है, इसीलिए माई ब्रदर होगा, ना कि सिर्फ मेरे। ठीक है, अगर सिर्फ मेरे आएगा तो आई लिखना है, और इसके साथ कुछ ना कुछ आएगा तो आपको माई के साथ लगाना है। जैसे मेरे भाई के पास तो माई ब्रदर, मेरे दोस्त के पास कार है तो माई फ्रेंड आएगा, मेरे पापा के पास कार है तो माई फादर हैज कार आएगा। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। उसी तरह से एक और चलो सेंटेंस आप यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे उसके पास पेन है। ठीक है, उसके पास पेन है। अब यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज में आ जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हिज और हर। हिज का यूज होता है पुल्लिंग के लिए, मतलब पुरुष लिंग के लिए, यानी लड़के के लिए, और हर का यूज होता है स्त्रीलिंग यानी लड़के के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तीसरे नंबर पे उसके आ रहा है, तो सभी बच्चे हिज हर यहाँ लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हिज हर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। जैसे मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा शी या ही। अगर लड़की है तो सी, और लड़का है तो ही। और इन दोनों के सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या आता है, हैज और पेन। ठीक है। तो मैं इस तरह से इसको ट्रांसलेट करूंगा। अगर लड़की है तो सी हैज पेन, और लड़का है तो ही हैज पेन। ठीक है। अब इसी तरह एक और सेंटेंस में लेता हूं। जैसे उसके दोस्त के पास पेन है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि उसके दोस्त आ रहा है, तो यहाँ पर अब हम करेंगे, ठीक है, पॉजेसिव वाला। अगर लड़की का दोस्त है तो इंग्लिश आएगा हर फ्रेंड, लड़का का दोस्त है तो इंग्लिश आएगा हिज फ्रेंड। ठीक है। तो मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। हिज या हर फ्रेंड हैज पेन। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर लड़का होगा तो हिज फ्रेंड हैज पेन, और लड़की की होगी तो हर फ्रेंड हैज पेन। तो अब मैं यह आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ एक्सरसाइज दिया गया है, जिसे आप एक एक करके ट्रांसलेट कर सकते हैं,
और आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर भी पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह उसके, हमारे, आपके, ठीक है, आ रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि ये पॉजेसिव नहीं है, ये सब्जेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ उसके आया है, तो इसके लिए आप ही या शी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हमारे आया है तो वी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आता हमारे भाई तब आप करते आवर ब्रदर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से यूज ऑफ हैज एब समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।